रही ना, है? ये सुविधा के लिए, अपना मोहल्ला बच्चे लोगों की सुविधा के लिए है। अच्छा पढ़ने के लिए बस जगह तो कहीं बना दिए नहीं तो कैसे करें। आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिनको आंगनबाड़ी की सुविधा मिल सके, स्कूल में पढ़ने की सुविधा मिल सके। हालांकि जो मेरे छोटे छोटे बच्चे आज जिनको मैं पढ़ाई, आज शादी हो गए, उनके बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, जो के नाम से अपना खुद का पैसा। रोइए मत, आप रोइए मत, रोइए मत, रोएंगे तो कैसे बात बनेगा। वो लगातार यहाँ पर लगे रही और अपने पैसे से इन्होंने एक छोटे से एक झोपड़ी बनाने की कोशिश की ताकि वहाँ पर जो है बच्चे पढ़ सके। मेन सबसे बड़ी समस्या का है यहाँ पे सुलभ का। यहाँ पे बाहर जाते हैं लोग, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। क्या नहीं है बेटा? आंगनवाड़ी नहीं है इसलिए मजबूरी पर है। आंगनबाड़ी नहीं इसलिए मजबूरी हो रही है। हाँ, आंगनवाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है आपका? आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है। हाँ, आंगनबाड़ी नहीं है। 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के जो है रेलवे फाटक के पास जो उत्कल नगर है वहां पर हम खड़े हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और पीछे एक झोपड़ी टूटता हुआ भी आपको दिख रहा होगा। अभी इस वक्त जो है यहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उससे बात करने से पहले यहाँ पर जो रेलवे विभाग से जो आरजी राय जी है उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर जिस तरह से मकान को तोड़ा जा रहा है उसका क्या कारण है सर, क्यों तोड़ा जा रहा है? ना, ये अवैध निर्माण कर रहे हैं जो कि रेलवे की जमीन है जी रेलवे की जमीन में बिना परमिशन कुछ बनाना नहीं है। जी ये तो अवैध निर्माण कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पर भी जैसे बहुत सारे घर बना हुआ है, गलियां हैं, मोहल्ला है पहले से, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है सर? ये तो बहुत पहले से बना हुआ है मैडम, अभी नया में नहीं करना है। जबकि वो रेलवे क्वार्टर था, प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है, कुछ बनाने का और होगा। हंस जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या क्या मोहल्ला के बच्चे लोगों का जो क्वार्टर नहीं है आंगनबाड़ी पढ़ाने के लिए, वो सुविधा देख रहे थे। अब लेर भाई का कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन अपना भविष्य वाले बच्चे लोग पढ़ाने के लिए चाह रहे थे, बाकी अब लेर भाई वाले तोड़ रहे थे। अब क्या मैडम, मतलब इस मोहल्ले के जो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी सुविधा के लिए ऐसा सोच रही ना, है? ये सुविधा के लिए, अपना मोहल्ला बच्चे लोगों की सुविधा के लिए है। तो आपके मोहल्ले में आंगनबाड़ी क्यों नहीं है? वही तो सरकार और क्यों नहीं कर रहा है, निगम वाले। जब सरकारी वो आंगनबाड़ी है वहाँ कम से कम क्वार्टर बना के देना चाहिए। बच्चे लोग क्यों भटका रहे निगम वाले लोग? जैसे कि रेलवे की जो जमीन है उस पर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, मोहल्ले वासी, लेकिन एक जो आंगनबाड़ी नहीं बनाने दे रहे हैं, उस पर क्या कहना है? वही तो कहना है, पार्षद भी समझदार तो होना चाहिए। अपना वार्ड में है, आंगनबाड़ी नहीं है, समझना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। मोहल्ला का पार्षद है, उतना 25 साल से आज कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, जीत रहे हैं। वो चीज को बनाना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए। अच्छा जी, आप कुछ बोल रहे थे? पार्षद का दम नहीं है ना, कि नहीं तो आंगनबाड़ी बना देता इसके लिए। हाँ। रेलवे वाले क्या करेगा, कौन सा घर बना रहे, बच्चा लोग पढ़ता है ही, बच्चे पढ़ते हैं बच्चा पढ़ने के लिए बस जगह तो कहीं बना दिए नहीं तो कैसे करेगा। मैडम बना रहा था, इसको तोड़ ताड़ दिए। तो आप लोग मोहल्ले के लोग मिलके साथ क्यों नहीं? मोहल्ला वाले कहाँ साथ दोगे, तो आके तोड़ ताड़ दे रहे थे। तो आप लोग, मैडम तो अकेले पड़ गई है। वही तो बोल रहा हूँ मैडम। आप लोग आवेदन देते कि मत बनाइए सर, ये बच्चे के लिए बन रहा है, तो ऐसा हम लोग बोलेंगे भी नहीं मानेगा ना ये लोग। आप बोले थे क्या? नहीं बोले हैं, बोलना हम लोग को कहाँ मालूम है, हम लोग तो मालूम नहीं था। बोलते तो कोई बात होती ना। बोलते तब भी नहीं मानते हैं लोग ना। आपका परिचय क्या भी है? आपका नाम क्या है? जगन्नाथ। यही रहते हैं आप? जी। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को तो 60 साल हो गए। 60 साल यहीं इस पर हो गए। अभी दुर्ग के उत्कल नगर में है, जैसे बता रहे हैं कि 60 साल हो गए। यहाँ पर जो पुरानी जो बस्ती है, मतलब 60 साल बता रहे, तो आप देख सकते हो कितना लंबा यहाँ पर बस्ती रह रही है। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी जो बना रही थी मैडम, आइए उनसे चर्चा करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गीता बाग है, जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, उनसे चर्चा करते हैं। उनसे पहले आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिनको आंगनबाड़ी की सुविधा मिल सके, स्कूल में पढ़ने की सुविधा मिल सके। हालांकि जो बच्चों की जो पढ़ाई की जो रूपरेखा है वो आंगनबाड़ी में किस तरह होना चाहिए सारे लोग जानते हैं। जी गीता मैडम जी बताएंगे अभी क्या समस्या आ रही है आपको? मैं यहाँ 2004 से यहाँ कार्य करता हूँ। हाँ। और आप रोइए मत, पहले क्या हुआ वो बताइए, रोइए मत। लगभग मैं 2004 से यहाँ, लगभग मेरे को 20 साल हो गया काम करते इसी वार्ड में? इसी वार्ड में। हाँ। और मेरे छोटे छोटे बच्चे आज जिनको मैं पढ़ाई, आज शादी हो गए, उनके बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। हाँ। और इतने समय से हम लोग आंगनबाड़ी किराए में ही चला रहे हैं, लेकिन कई बार जो पुराने पार्षद से उनको भी बोल डाले कि किराया कम आता है, आप
एक भवन बना के दीजिए। उन्होंने कभी इस विषय में बात नहीं की। पब्लिक से भी बात हुआ तो ये बात पब्लिक भी कहीं ना कहीं नहीं बोल पाई इस चीज को। और मेरे मन में ये विचार है कि जिस तरह से ये पूरी बस्ती बसी है, उसी तरह से क्या मैं एक आंगनबाड़ी भवन बच्चों के नाम से अपना खुद का पैसा। रोइए मत आप, रोइए मत, रोइए मत, रोएंगे तो कैसे बात बनेगा। 2 माह का मैं पैसा लगाई इसमें, अपना पैसा, अपना खुद का पैसा लगाई हूँ। और यहाँ मैं 2 दिन पहले ही मेरे हितग्राही लोग ही हेल्प करके ये बनाए थे मेरे लिए, और ये सिर्फ दरवाजा बाकी था। यहाँ के जो भी हैं वो मतलब शिकायत किए कि यहाँ मतलब आंगनबाड़ी नहीं बनाना है। तो मेरा कहना था जिस तरह से यहाँ पूरी पब्लिक रहती है, उसी तरह से एक आंगनबाड़ी भवन, जहाँ मैं अपने घर के लिए नहीं बना रही, ये मेरे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि 20 साल हो गया तो इनके साथ मेरा लगाव लग गया है। तो ये मैं बना रही थी, तो आज सुबह ही किसी ने फोन करके बताया कि जो आप बनाए हैं वो तोड़े। तो मैं सुबह से कौन तोड़ रहा है बोले? ये रेलवे वाले कर्मचारी ही आके तोड़े हैं। और उसके बाद मैं वो जो यहाँ के सर हैं उनसे बात की, तो वो बोले कि पुलिस विभाग को भेज रहे हैं, वो आएंगे तो पूरा तोड़ेंगे। उन लोग आधा तोड़ के गए, उनको समझाए तो वो छोड़ के चले गए थे। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस के अंडर में ही सारा ये तोड़ के चले गए। मैं यहाँ बैठी रही, पार्षद को बोलने गई थी, मैं उनके घर गई थी, उनको भी सारी समस्या कई समय से बता रही हूँ। दूसरे पार्षद लोग को भी मैं हेल्प मांगी, लेकिन विधायक के बेटे से भी मैं बात की, लेकिन रेलवे की जमीन होने के कारण यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना आपने है, अपने उच्च अधिकारी से पूछे इस बारे हाँ, में? मैं अपनी सुपरवाइजर को बताई। इससे पहले जो मेरी पुरानी सुपरवाइजर थी मैं उनको भी बताई, और अभी जो सुपरवाइजर है मैं उनको भी पहले टच की थी, लेकिन आज पूरी जो जितनी मेरी समस्या है मैं उनको अवगत कराई हूँ। रेलवे की जमीन में आप आंगनबाड़ी क्यों खुलवाना चाह रही हैं? ये तो रेलवे की जमीन है। रेलवे की जमीन है, शासन तो यहाँ आंगनबाड़ी खोल के रखी है, तो हम लोग को तो यहाँ आंगनबाड़ी चलाना ही है। छोटे छोटे 0 गर्भवती से लेकर जो हमारी 6 वर्ष के बच्चे और 15 से लेकर 49 ईयर्स के महिलाओं को, उनको देखना है। तो इस तरह का हमारे यहाँ काम होता है। कुपोषित बच्चों को सुपोषण करना है, तो ये सब काम आंगनबाड़ी में होता है। पूरा पोषण आहार होता है, गर्भवती की सेवा, टीकाकरण, ये सब सारी चीज हम आंगनबाड़ी भवन में होती है। तो यहाँ भवन नहीं होने के लिए बहुत ही ज्यादा कार्यकर्ता को ही सबसे ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी है, उसका किराया कितना आता है? आंगनबाड़ी किराया 750 है, और यहाँ कम से कम मैं 2000 रुपए किराया देती हूँ। और वो जैसे 750 तो बाकी पैसा बाकी पैसा मैं और मतलब कार्यकर्ता और सहायिका मिलाकर देते हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? एक्स्ट्रा पैसा हम लोग अपना जो पैसा हमारा है वो हम लोग देते हैं। अनिला भेड़िया आपकी कौन सी मंत्री है? महिला बाल विकास मंत्री। तो वो क्या कर रही है? अभी तक हम लोग बोले हैं ऑफिस में कई बार कि किराया बढ़ाया जाए, तो फिर एक मंत्रालय में भी बात की कि किराया शहरी क्षेत्र में कम से कम किराया बढ़ा के देते, तो क्या पता कोई अच्छा रूम मिल जाता यहाँ। और ये स्लम एरिया में किराया बढ़ाने से भी मेरे ख्याल से रूम उतना अच्छा नहीं मिलेगा जिस तरह से शासन चाहती है। तो स्थायी निवासी है मनोज यादव जी, आइए उससे बात कर दीजिए। इस वार्ड में तो बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, उस तरीके का इस वार्ड में कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सही ढंग से सभी वार्डों में 3-3, 4-4 सुलभ है, लेकिन वार्ड 48 में एक सुलभ है, तो कोई बता दे। एक भी सुलभ नहीं है? नहीं है मैम। यहाँ की जनसंख्या क्या है? 1600 जनसंख्या। 1600 बता रहे हैं जी, 1600 संख्या है। यहाँ पर स्वच्छ अभियान का कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या का है यहाँ पे सुलभ का। यहाँ पे बाहर जाते हैं लोग, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ से कम 30-40 वर्षों से है, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। 40 साल से आप जी। जी। यहाँ पर एक महिला भी है, वो कुछ कहना चाह रही है, आइए उनसे बात करते हैं। बिलमती यादव है। हाँ, क्या है मैडम यहाँ पर क्या समस्या यहाँ है? सुलभ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग उधर उधर जाते हैं, तालाब नहाने के लिए बोर भी नहीं है, पूरा टैंकर भी नहीं मंगाते हैं, वो नल भी बहुत से नहीं आती है। तो आप लोग का गुजारा कैसे होता है यहाँ पर? ऐसे ही हम लोग पानी में ढो ढो के लाते हैं। कहाँ से लाते हैं पानी? बोरिंग से। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग नहीं आते, क्या पार्षद नहीं आते? आते हैं, बोलते हैं तो सुना ही नहीं होता है। आप विधायक कभी आते हैं इधर? अरुण बोरा यहाँ जाते हैं? आते हैं। क्या उनको समस्या पता है? हाँ,
क्या बोले? कई बार हम लोग कल घर भी गए थे उनके, क्या बोलते हैं? वो तो नहीं है बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? ठीक है बना दो, इसे बोलते कौन बोलते हैं? विधायक? हाँ ये मन बोलते पार्षद। और कौन बोलते? पार्षद बोलते लेकिन नहीं बनाए। नहीं बनाए। आपन के साल से तो यहाँ हो गए 50 साल पुण्य हो गए। 50 साल हो गया। हाँ पूरा 50 साल हो गया। क्या नहीं है बेटा? आंगनबाड़ी नहीं है इसलिए मजबूरी पर है। आंगनबाड़ी नहीं इसलिए मजबूरी हो रही है। हाँ। आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो? हाँ, आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है। आपका नाम क्या है? गौतम। गौतम। आप आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है? हाँ। आप आंगनबाड़ी में पढ़ते हो? हाँ। हाँ। क्या है? आंगनबाड़ी नहीं है। 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 क्या? आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है। तो अब आप कहाँ पढ़ोगे? वो तो टूट गया। मंत्री अनिला भेड़िया जी, ध्यान दीजिए, आप आंगनबाड़ी तो खुलवा नहीं पाती है और इस तरह से जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उसके साथ कितना परेशानी आती है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हालांकि ये जो जमीन है वो रेलवे की है, लेकिन यहाँ पर जो है 50-60 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ये आंगनबाड़ी में पढ़ सके, इसके लिए जो यहाँ की जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर लगे रही और अपने पैसे से इन्होंने एक छोटे से एक झोपड़ी बनाने की कोशिश की ताकि वहां पर जो है बच्चे पढ़ सके। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो बाल विकास से संबंधित जितने भी उनको जो सहयोग है पढ़ाई से संबंधित वो सारे मिल सके, उसके लिए उन्होंने अपने 2 महीने का पैसा लगाकर यहाँ पर एक आंगनबाड़ी बनाना चाहिए, लेकिन इसको रेलवे की कर्मचारी आकर यहाँ पर तोड़ दिए। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि रेलवे की जमीन पर इस तरह से आंगनबाड़ी नहीं बना सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इनकी मजबूरी सुने हैं कि ये आंगनबाड़ी क्यों बना रही थी। और रही बात आंगनबाड़ी पर, अगर रोक लगाया जाता तो यहाँ पर 50-60 साल से यहाँ पर गली है, मोहल्ला है, उस पर जो है क्यों रोक नहीं लगाया जाता? क्या जो नेता आते हैं वो क्या अपनी वोट की राजनीति करते हैं? जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ की जो जनसंख्या है भारी संख्या में है, यहाँ के रहवासी जो हैं आप देख सकते हैं इन लोग 50-60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर आंगनबाड़ी खुलने में ही परेशानी हो रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों के तकलीफ के माध्यम से मंत्री अनिला भेड़िया जी आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपसे ये पद नहीं संभलता, अगर आप जनता के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा मुहैया नहीं करा सकती तो किस बात के लिए आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं? क्यों आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाई से वंचित करते हैं? नियम कानून क्या है जो सारे क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लागू होता है? क्या यहाँ पर रह रहे लोग क्या अवैध है या वैध है? ये तो सरकार ही बताएगी कि जिस तरह से यहाँ पर गली पे रह रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये फिलहाल आंगनबाड़ी की पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं और आंगनबाड़ी की जो उच्च अधिकारी है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि आंगनबाड़ी किस तरह से संचालित हो रहा है। उनको तो सिर्फ अपने जो लेखा जोखा किताबी जो जानकारी है वो उनको चाहिए, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको सड़क में ही बैठ के क्यों ना विवरण को भरे। ऐसे में क्या दायित्व बनता है सरकार की? आखिर क्यों चलाते हैं इस तरह की योजनाओं को लेकर? क्यों जनता को गुमराह करते हैं? एक ढंग से आंगनबाड़ी तो खुलवा नहीं सकते। आप देख सकते हैं चारों तरफ इनकी स्थिति क्या हो गई, नजारा आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो जमीन है रेलवे की जमीन है और आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता का जो पैसा लगा है उसको रेलवे की तरफ से तोड़ दिया गया है। हम रेलवे के लिए ये नहीं कहते कि रेलवे में अधिकार आंगनबाड़ी को जमाना चाहिए, रेलवे की जमीन पर जो है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को हक जमाना चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता अस्थायी रूप से चाह रही थी कि जब तक यहाँ पर
कुछ निर्माण ना हो जाए, जिस तरह से बस्ती वाले यहाँ रह रहे हैं उस तरह से आंगनबाड़ी संचालित हो सके, अगर जरूरत पड़े तो उसको रेलवे वाले तोड़ सके। क्या इस खबर के बाद, यहाँ के लोगों के देखने के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या देख सकते हैं, यहाँ के मोहल्ले का वातावरण देख सकते हैं, क्या इसके बाद जो है प्रशासन अपने एक्शन पे आती है? क्या विधायक अरुण बोरा जी, क्या आप वोट लेने इस मोहल्ले में नहीं आते? क्या महापौर जी इन मोहल्ले से वाकिफ नहीं है? क्या कोई भी कांग्रेसी या बीजेपी के जो सरकार है, जो लोकल सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, क्या इनको इंसान समझती है कि नहीं समझती? इनको इनके भी जीवन है या जीवन यापन करने का इनको अधिकार है कि नहीं? आप देख सकते हैं इन लोग किस तरह से इस मोहल्ले में, इस बस्ती पे रहने के लिए मजबूर है। न यहाँ पर उचित साफ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ चारों तरफ बदबू से भरा है, न जाने इनकी जीवन यापन किस तरह से होती है, ये तो इन्हीं लोग बता सकते हैं। हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।